ठीक है। तो हमारा इस टॉपिक है, थोड़ा हार्मोन्स को हम समझेंगे और इसके बाद वाली मीटिंग्स में हम समझेंगे कि ब्लड कैसे बनता है। ठीक है। तो खून बनने की देखिए प्रक्रिया जब पता चल जाता है ना, तो प्रोडक्ट को चूज करने में आप महारत हासिल कर लेते हैं। क्योंकि ये चीजें हम क्यों बता रहे हैं, ये चीजें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चीजें जरूरी हैं। जरूरी क्यों है? क्योंकि शरीर की प्रक्रिया हमको समझना जरूरी है, क्योंकि हम हेल्थ के सेक्टर में हैं। और हेल्थ के सेक्टर में थोड़ी सी अगर शरीर की प्रक्रिया हम समझ लेंगे, तो हमको लगता है कि बहुत ही बेहतर तरीके से हम किसी को समझा सकते हैं। ठीक है। तो आवाज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसको स्टार्टअप देते हैं। 1 मिनट, वीडियो थोड़ा बंद कर दें अपना। ठीक है। अब बताइए, स्क्रीन दिख रही है? दसाई जी, क्लियर कीजिए। दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है ना? इसको शुरू से करते हैं। ठीक है। दोस्तों, हमारे शरीर को जिंदा स्टार्ट रहने के लिए कीजिए। ऑक्सीजन के साथ साथ खाना खाने की जरूरत होती है। लेकिन खाना के साथ साथ हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, जिसे हार्मोन कहते हैं। खुशी की बात यह है कि ऑक्सीजन और खाना की तरह हार्मोन को हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है, इसे हमारा शरीर खुद बनाता है। हार्मोन हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर हमारा शरीर सारे हार्मोन बनाना बंद कर दे तो हम कुछ ही बनेंगे। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, पर कुछ केस में इंसान का शरीर कुछ हार्मोन को बनाना बंद कर देता है। तब डॉक्टर उस इंसान को जिंदा रखने के लिए आर्टिफिशियल हार्मोन को बाहर से बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि हार्मोन क्या है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन किस हार्मोन को बनाता है और उस हार्मोन का हमारे शरीर में क्या काम है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हार्मोन इंसान के शरीर में बनने वाला एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। सीधे शब्दों में कहे तो ये ह्यूमन बॉडी में बनने वाला एक केमिकल है, जो ह्यूमन बॉडी को सही तरीके से काम कराने के लिए बहुत जरूरी है। ह्यूमन बॉडी में हार्मोन का ज्यादा मात्रा में बनना और कम मात्रा में बनना, ये दोनों सिचुएशन ही खतरनाक है। अगर ये हमारे बॉडी में एक बैलेंस तरीके से बनता रहता है तो हम हमेशा हेल्दी रहते हैं। हमारे शरीर में बनने वाले ज्यादातर हार्मोन हमारे शरीर की ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स बनाते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, लेकिन 6 ऐसी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जो हार्मोन को बनाती है। पहला है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा है थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड। तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि यानी पैराथायराइड ग्लैंड। चौथा है अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड। पांचवा है अग्नाशय ग्रंथि यानी पैनक्रियाज ग्लैंड। और छठा है गोनेट्स यानी जनन अंग। इसमें गोनेट्स के अंतर्गत 2 ग्रंथियां आती हैं, लड़कों में विशन यानी टेस्टिकल्स और लड़कियों में ओवरी यानी अंडाशय। इस वीडियो में हम इन्हीं 6 ग्रंथियों के बारे में डिटेल से जानेंगे कि ये ग्रंथियां कौन कौन से हार्मोन को बनाती है और इन हार्मोन्स का हमारे शरीर में क्या क्या काम है। तो शुरू करते हैं पहले पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के सेंटर में थोड़ा सा नीचे की साइड में होता है। ये हमारे शरीर में सबसे छोटे आकार की ग्रंथि है, लेकिन सभी ग्रंथियों में सबसे पावरफुल ग्रंथि यही है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये लगभग 13 टाइप के हार्मोन को बनाती है, जिसमें से 6 हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन हार्मोन्स के नाम है सोमाटोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड्रेनोक्रोटोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। इन हार्मोन्स का हमारे बॉडी में क्या काम है, चलिए इसे देखते हैं। सोमाटोट्रोपिक हार्मोन हमारे बॉडी में हड्डियों की ग्रोथ में हेल्प करता है। शरीर में इस हार्मोन की कमी होने से इंसान बौना हो जाता है और अधिक मात्रा से लंबा हो जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन रिलीज करने के लिए मैसेज देता है। एड्रेनोक्रोटोपिक हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए मैसेज देता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इंसान के जनन अंगों जैसे लड़कों में टेस्टिस और लड़कियों में ओवरी को हार्मोन रिलीज करने के लिए मैसेज देता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन औरतों में बच्चे के जन्म के समय दूध का निर्माण करने के लिए मैसेज देता है। और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। हमारे शरीर की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ये ग्रंथि हमारे गले में होती है। ये थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन हमारे शरीर के विकास में मदद करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले एंटीड्यूरेटिक हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। जब ये ग्रंथि कम हार्मोन बनाने लगती है तब इससे बच्चों में विकास रुक जाता है और यंग लोगों में समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है। और जब ये ग्रंथि ज्यादा हार्मोन बनाने लगती है तब ये ग्रंथि खुद फूल के बड़ी हो जाती है, जिसे घेगा रोग भी कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है।
हमारे शरीर की तीसरी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। ये ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे वाले हिस्से में होते हैं। ये ग्रंथि दो हार्मोन को बनाते हैं, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन। ये दोनों हार्मोन हमारे खून में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करके रखते हैं। ये ग्रंथि पैराथार्मोन तब बनाता है जब खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्सिटोनिन तब बनाता है जब खून में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है। हमारे शरीर की चौथी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्रंथि दोनों किडनी के ऊपर होता है। ये 3 टाइप के हार्मोन को बनाता है, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और एड्रिनलीन। ये तीनों हार्मोन हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स की मात्रा को कंट्रोल करके रखते हैं। साथ ही ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करके रखते हैं। जब ये ग्रंथि इन हार्मोन्स को कम बनाने लगती है तब हमें भूख की कमी और कमजोरी महसूस होने लगती है, और जब ये ग्रंथि इन हार्मोन्स को ज्यादा बनाने लगती है तब लड़कियों में लिंग परिवर्तन और बांझपन जैसी शिकायत आ जाती है, और लड़कों में समय से पहले ही सेक्सुअल एबिलिटी आ जाती है। हमारे शरीर की 5वीं इंपॉर्टेंट ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि यानी पैनक्रियाज ग्लैंड। ये ग्रंथि भी 3 टाइप के हार्मोन को बनाती है, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेनिन। इसमें ग्लूकेगॉन हमारे लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। इंसुलिन हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। सोमेटोस्टेनिन हार्मोन ग्लूकेगॉन और इंसुलिन इन दोनों हार्मोन को कंट्रोल करके रखता है। लड़कों के शरीर में छठी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है वृषण यानी टेस्टिकल्स, और लड़कियों में ओवरी यानी अंडाशय। ये दोनों ग्रंथियां सेक्स हार्मोन को बनाती है। लड़कों के टेस्टिकल 2 टाइप के हार्मोन को बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन लड़कों में शुक्राणु यानी स्पर्म को बनाने में मदद करते हैं, और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से लड़कों में दाढ़ी, मूंछ, शरीर पर बाल और मसल्स बनते हैं। लड़कियों में ओवरी 3 तरह के हार्मोन को बनाती है, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, जिसमें एस्ट्रोजेंस फीमेल ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में मदद करता है, प्रोजेस्टेरोन फीमेल के यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, और रिलैक्सिन प्रेगनेंसी के समय बच्चे के जन्म के लिए यूट्रस के होल को फैलाता है। इस तरह से हमारे शरीर की ये 6 ग्रंथियां हार्मोन को बनाती है। हमारे बॉडी में लीवर भी कुछ हार्मोन को बनाता है, जो हमारे बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा लीवर कैसे काम करता है तो आप इन स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। आई थिंक अब आप हार्मोन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही साइंस की 3D वीडियो अभी खाना अभी के नहावा ताली भी अभी ने की बोल के नहावा ताली है। हाँ ना सुनाता का। ठीक है। गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी आप लोगों ने देखा हार्मोन्स, ठीक है। कुछ कम समझ में आया होगा, लेकिन इतना तो समझ में आ गया होगा कि हार्मोन्स की कमी से बहुत सारे रोग बॉडी में आते हैं। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए सर। अभी विद्यावती एक तरफ वीडियो चल रहा था, एक तरफ विद्यावती जी फोन पे बात कर रही थी, तो इसलिए मजबूरन उनको रिमूव करना पड़ा हमको। ठीक है, रूल्स आर रूल्स, रूल्स के बाहर कुछ नहीं होता है। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा ब्लूटूथ अपना कनेक्ट कर लें। ठीक है, आवाज क्लियर है? दसाई जी जरा बताइए तो, आवाज क्लियर है? क्लियर, हाँ क्लियर है। क्लियर है। चलिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हार्मोन्स, हार्मोन्स का इनबैलेंस बहुत सारी बीमारियों की जननी होती है। और हार्मोन्स बनाता कौन है? तो हमारे 6 अंग बताया इसने। क्या बताया? पहला बताया पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ है, दूसरा बताया थायराइड ग्लैंड जो यहाँ है, तीसरा बताया एड्रिनल ग्लैंड जो गुर्दा देखते हैं तो गुर्दे के ऊपर एक टोपी होती है छोटी छोटी। अभी एक चीज और बता दे, एड्रिनल ग्लैंड की कमी की वजह से इंसान का आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। ये एक मानसिक रोग होता है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। हम लोगों को पढ़ाया गया था कि कभी भी अगर किसी इंसान का कॉन्फिडेंस कम हो जाए तो उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको एक काम करना है, उसके एड्रिनल ग्लैंड को के सिक्रीशन को बढ़ा दीजिए। जब उसके एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो उसके बॉडी, उसके अंदर जो आत्मविश्वास कम हुआ है वो आ जाएगा। तो देखिए, हार्मोन्स की कमी से क्या क्या होता है? तो पहला थायराइड, आजकल थायराइड ज्यादा देखने को मिल रहा है।
तो थायराइड क्यों होता है? तो दो तरह से होता है। पहला चीज है ये आपका पिट्यूटरी, जो यहाँ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये T3 T4 नाम का हार्मोन्स बनाती है, जो यहाँ थायराइड ग्लैंड को सूचित करती है। तो फिर ये TSH निकालती है। तो जब ये TSH निकालती है तो इन दोनों का बैलेंस बनता है। थायराइड में क्या होता है, या तो T3 T4 बढ़ गया, यानी कि ये आवश्यकता से अधिक काम कर रहा है, या फिर TSH बढ़ गया, यानी कि ये ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि ये T3 T4 बना रहा है और ये TSH बना रहा है। इसी को अलग अलग भाषा में उसने बताया कि पूरा मतलब वो छोटी सी वीडियो में पूरा हार्मोन का इम्बैलेंस क्या होता है और हार्मोन्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें उसने बता दिया। अब देखने को क्या मिल रहा है, डिजीज जिसकी वजह से बीमारियां देखने को मिलती है। पहली बीमारी मिलती है थायराइड। किसकी बीमारी है? या तो यहां से गड़बड़ी है, या तो यहाँ ये पिट्यूटरी ग्लैंड से गड़बड़ी है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर विकास नहीं हुआ क्या होगा, इंसान का ग्रोथ रुक जाएगा, आदमी बौना भी हो सकता है। सही, आपने देखा होगा जिनके जितने बौने लोग हैं, ऐसे लोगों के शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड जो जरूरी हार्मोन्स है हमारे शरीर के विकास के लिए, वो हार्मोन्स नहीं बनाती। और आजकल थायराइड की दिक्कत बढ़ती जा रही है, लगातार थायराइड की दिक्कत बढ़ रही है, घर घर में थायराइड की दिक्कत बढ़ रही है। तो थायराइड की दिक्कत दो तरह की होती है। एक दिक्कत होती है जब T3 T4 यानी कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा काम करने लगा, इसको भी बोलते हैं थायराइड। और एक में होता है ये ठीक है, लेकिन यहां से थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड ज्यादा TSH बना रहा है, तो ऐसी सूरत में भी थायराइड का रोग होता है। और ये क्या करता है, ये थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन पैदा करता है। अभी जितने लोग थायराइड के मरीज हैं उनको क्या किया जाता है, उसी थायरॉक्सिन का टेबलेट खिलाया जाता है, ताकि वो थायरॉक्सिन खाएंगे तो जो चीज बॉडी नहीं बना रही है वो बाहर से डाल दो। क्या हुआ, जो चीज शरीर नहीं बना रहा है वो बाहर से डाल दो। ये है इलाज मॉडर्न साइंस का। क्या लगता है आपको, ये सही है? क्योंकि ऐसी सूरत में इसको और कम काम करना पड़ता है। जब ये और कम नई चीज जन्म लेती है जिससे ये सूख जाता है। किसी भी अंग को, आपके शरीर की एक रिदम है कि अब जब आप किसी भी अंग को कम यूज करेंगे तो यह 100% श्योर है कि वो अंग धीरे 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 बेकार होने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये बेकार हो जाता है और ये सूख जाता है। तो लास्ट में डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, इस थायराइड को निकाल देना पड़ेगा। अब थायराइड अगर निकल गया तो थायराइड के पीछे होता है पैराथायराइड, ये भी हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। और ये क्या करती है, हमारे बॉडी में कैल्शियम के बैलेंस को बनाती है। जब जब कैल्शियम कम होता है तो ये कैल्शियम का निर्माण करती है। तो सोचिए, ये पूरा निकल गया ना, अब बॉडी क्या होगा, और इम्बैलेंस होगा। उसके बाद नीचे आ जाइए, गुर्दा क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड, वो भी आपका हार्मोन्स बनाता है। तो आजकल क्या है, गुर्दे में ज्यादा दिक्कत है, गुर्दे में इन्फेक्शंस ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम बहुत सारा कचरा ले रहे हैं, और वो जो कचरा जब लेते हैं वो सबसे पहले यूरिन से ही बाहर होता है। उसमें तमाम सारे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन होते हैं जो उस गुर्दे को इन्फेक्टेड कर रहे हैं। अब एक गुर्दा अगर इन्फेक्टेड हो गया तो उसका एड्रिनल ग्लैंड इन्फेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ? अगली चीज क्या है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन, इसके साथ दो चीजें और बनाता है, लेकिन वो दोनों छोड़ दीजिए, फिर सिर्फ आप इंसुलिन पर आ जाइए। आज इंसुलिन के कितने मरीज है, घर घर में शुगर फैल रहा है, घर घर में शुगर के पेशेंट दिखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो पैंक्रियाज है वो धीरे 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 इंसुलिन नामक हार्मोन्स बनाने की प्रक्रिया को धीमा कर रहा है। जब इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी तो क्या होगा, तो धीरे 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 आदमी के शरीर में, क्योंकि ग्लूकोज का पाचन वही हार्मोन्स करता है, तो वो ग्लूकोज पचेगा नहीं, ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं शुगर। एकदम आसान वे में समझते जाइए। टेस्टिकल क्या करते हैं, टेस्टिकल पुरुषों में जो अंडाशय होता है वो क्या बनाता है, वो बनाता है स्पर्म। अगर अंडाशय इन्फेक्टेड हो गया, अंडाशय के अंदर बीमारी आ गई और वो अपने हार्मोन्स पूरे न बनाए तो क्या होगा, इंसान को स्पर्म की कमी हो जाएगी और पता चलेगा एक पुरुष बांझपन उसके अंदर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये सारे अंग, जो 6 अंग है, ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। और जब ये हार्मोन सिक्रीशन
है, क्या चाहिए इनको? चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा क्यों चाहिए इनको? चाहिए सपोर्ट। किसका सपोर्ट चाहिए इनको? सपोर्ट चाहिए विटामिन का, मिनरल्स का, ट्रेस एलिमेंट का, फाइटोन्यूट्रिएंट्स का, पिगमेंट का, एंजाइम का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, फाइबर का, प्रोटीन का, इनको सपोर्ट चाहिए। अगर इनका सिक्रीशन कम हुआ, देखिए सिक्रीशन कम होना ये भी बीमारी है और सिक्रीशन ज्यादा होना ये भी बीमारी है। सिक्रीशन किस अवस्था में कम होता है? तो सबसे पहले ये जान जाइए कि जब किसी भी अंग को, जो ये 6 अंग है, अगर 6 अंगों में किसी भी अंग को न्यूट्रिशन की कमी आएगी तो ये काम करना धीमा कर दे। तो ऐसे समय में क्या होता है? इसको बोलते हैं हाइपो। थायराइड में 2 सुने होंगे, एक हाइपो है, एक हाइपर है। मतलब थायराइड में 2 तरह से सुने होंगे कि एक में आदमी जल्दी जल्दी मोटा जाता है और एक में आदमी जल्दी जल्दी पतरा जाता है। एकदम सीधा समझिए। देहात में क्या बोलते हैं लोग? मोटाइनवा वाला है इनको वही बात। और किसी को बोलते हैं दुबराइनवा वाला है, मतलब ये दुबराता ना, मोटाता ना, दोनों अलग अलग है। एक में बीमारी यहां से है और एक में बीमारी यहां से है। जब ये ज्यादा सिक्रीट होगा तो यहां से टीएसएच जो निकलता है वो घट जाएगा, और अगर टीएसएच ज्यादा होगा तो यहां से जो T3 T4 निकलता है वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। आजकल लोग बीपी के बहुत से शिकार हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे 80% जितने भी बीपी के मरीज है, उस बीपी के मरीज में 20% से ऊपर सिर्फ गुर्दे की किसी न किसी बीमारी को लेकर उनका बीपी फ्लैक्चुएट कर रहा है, और कहीं कहीं बीपी की वजह से गुर्दा फ्लैक्चुएट कर रहा है। क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे कारण है क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन निकलता है वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का काम करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। अब जब यहीं पे बीमारी आ गई तो ब्लड प्रेशर कहां से कंट्रोल होगा? ब्लड प्रेशर भी इनबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए जब हम लोग, क्योंकि हमारी मेडिसिन थोड़ी अलग है, हम जब काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, बीपी ठीक करने के साथ साथ हम ये जो एड्रिनल ग्लैंड का चैनल है, हम थोड़ा उसका भी सपोर्ट लेते हैं, उसका भी सपोर्ट लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग एक्टिव करते हैं। आपने देखा होगा जब भी बीपी नहीं घटता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? ग्लाइसिक्स खिला देते हैं। एलोपैथ के जो डॉक्टर हैं वो ग्लाइसिक्स खिला देते हैं। जब ग्लाइसिक्स खिलाते हैं तो गुर्दा क्या करता है? पानी को जल्दी 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 लगता है बाहर निकालने। जब वो बाहर निकाल देता है तो क्या होता है? कुछ देर के लिए वहां बैलेंस बन जाता है, बीपी कम हो जाता है। हमने ऐसा भी देखा है। और आपको एक अच्छा तरीका आज बता दे रहा हूं। अगर देहात में आप हैं और किसी को बीपी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अगर वो शुगर का मरीज नहीं है, आप आधी किलो बर्फी खिला दीजिएगा, देखिएगा 100% तीसरी चौथी से 5वीं बर्फी जाते जाते उसका बीपी एकदम नॉर्मल आ जाएगा। हमने अपनी लाइफ में हजारों पेशेंट को सिर्फ बर्फी खिला के कम किया। लेकिन यह कोई शुगर का पेशेंट नहीं होना चाहिए। बर्फी 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 बर्फी, लेकिन यह देख लीजिएगा कहीं शुगर का पेशेंट ना हो, नहीं तो पता चले और ही बढ़ जाएगा। पहले ये जांच कर लीजिएगा कि शुगर का मरीज नहीं ना है, ठीक है? तो अभी देखिए यहां से कंट्रोल हो जाता है। और यहां क्या करते हैं? लैसिक्स खिलाते हैं। लैसिक्स खिलाते हैं तो पेशाब बढ़ता है। जब पेशाब बढ़ता है तो क्या किया उन्होंने? गुर्दे के एक्टिवनेस को बढ़ा दिया। जब गुर्दे के एक्टिवनेस को बढ़ाया तो हार्मोन्स जो एक्स्ट्रा बन रहे थे वो थोड़ा कंट्रोल हुए, वो भी पेशाब के रास्ते निकलना शुरू हो गया। लेकिन ऐसी सूरत, ये कोई इलाज नहीं है, ये तत्काल में पेशेंट को बचाने का एक सर्वसाधारण तरीका है हमारे, सर्वसाधारण तरीका है। और ये जितने भी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, मॉडर्न साइंस में चले जाइए, मॉडर्न साइंस में इसका कोई भी परमानेंट उपाय नहीं है। इसका कोई भी परमानेंट उपाय नहीं है। उसके बाद ओवरी, आपने देखा ओवरी भी 3 तरह के हार्मोन्स बनाती है और 3 काम करती है। पहला काम स्तनों का गठाव आना, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक महिला के स्तन में उभार आता है, वो कहां से होता है? वो होता है ओवरी के हार्मोन्स के नाते। दूसरा हार्मोन्स बनता है जब बच्चा होता है, तो बच्चे में जब वो पैदा होता है तो उसको फैलाने का काम करती है ताकि बच्चा बाहर आ जाए। और एक तीसरा हार्मोन्स होता है जो उसमें अंडाशय को बनाता है, जिससे निषेचन क्रिया के दौरान आराम से बच्चा रुक जाए। तो ये तीनों जब बैलेंस में काम करेंगे तब जाके बच्चा रुकता है। अगर ये तीनों में किसी का भी इनबैलेंस आ गया तो बच्चा नहीं रुकता है। और ऐसी सूरत में आपने देखा होगा लोग इधर से उधर भटकते हैं, लेकिन इलाज जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि मॉडर्न साइंस यहां पर पूरी तरह घुटने टेक देता है। किसी भी तरह के हार्मोन को हमेशा के लिए बैलेंस करने के लिए उनके पास कोई भी समाधान नहीं।
अगर समाधान है तो आपके पास, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जो बॉडी के हार्मोन को बैलेंस करते हैं, जैसे मोरिंगा। जो मोरिंगा टेबलेट आता है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, 1 मिनट, इसको जरा लेते आओ, 1 मिनट। ठीक है, मोरिंगा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बॉडी के हर प्रकार के हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है, चाहे पैराथायराइड का हो, चाहे थायराइड का हो, चाहे वो ये उसका पिट्यूटरी ग्लैंड का हो, चाहे ओवरी का हो, चाहे एड्रिनल ग्लैंड का हो, किसी भी तरह के हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मोरिंगा एकदम बेहतरीन चीज है। जो ये है, देख सकते हैं मोरिंगा, ये हार्मोन को बैलेंस कर देगा। चाहे किसी भी तरह का हार्मोन इनबैलेंस हुआ हो, उसके लिए आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसका नाम है मोरिंगा। दूसरा चीज, हार्मोन इनबैलेंस क्यों हुआ, तो सबसे बड़ा कारण है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के लिए क्या है आपके पास, स्पिरुलिना। न्यूट्रिशन के लिए क्या है, स्पिरुलिना। तीसरा कारण, हार्मोन इनबैलेंस क्यों हुआ, क्योंकि ये जितने भी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स का काम क्या है, ये हार्मोन्स भी बनाते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी का भी पार्ट है, जिसमें कुछ ग्लैंड आते हैं जो आपकी इम्यूनिटी का पार्ट है, जैसे आपका टॉन्सिल, जैसे आपका टॉन्सिल हो गया। ऐसे जो ग्लैंड्स है, पैंक्रियाज हो गया, ये सब आपकी इम्यूनिटी का पार्ट है। ये भी कब बैलेंस में रहेंगे, जब बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे। अभी आपने सुना ना कि अगर बॉडी अचानक बॉडी का पूरा हार्मोन्स बनाना बंद कर दे, तो ऐसी सूरत में इंसान की मृत्यु हो सकती है। अगर अचानक किसी कारणवश टोटल हार्मोन्स बनाना कम कर दे या फिर बंद कर दे, तो ऐसी सूरत में इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड, इसको अगर बैलेंस करना है ना, तो 2 प्रोडक्ट हमारे पास सीधे निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट इज मोरिंगा से, ये मोरिंगा, और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, हमारा स्पिरुलिना। मोरिंगा कहां पे सपोर्ट करेगा, इसके अंदर न्यूट्रिशन भी है, कैल्शियम भी है, सब कुछ है, लेकिन ये हार्मोन को बैलेंस करने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज है, कहीं भी हार्मोन का इनबैलेंस हुआ हो। दूसरा चीज क्या है, स्पिरुलिना वहां जाके हेल्प करेगा न्यूट्रिशन के बिहाफ पर, वहां पर न्यूट्रिशन देगा। प्लस अगर इसके साथ आप नोनी जूस सपोर्ट करते हैं, तो नोनी जूस क्या करेगा, ये इसके अंदर इंजाइम्स होता है, इंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी अंग की क्रिया को बैलेंस करने का या फिर उनको एक्टिव करने का काम आपकी ये नोनी जूस करता है, जिसको बोलते हैं मोरिंगा सिट्रोफोलिया। ठीक है, ये क्या है, ये सहजन का ही, सहजन के पौधे से बनता है। वो कैसे, मोरिंगा सिट्रोफोलिया से बनता है, फल होता है उससे बनता है। स्पिरुलिना क्या है, ये पानी का एक पौधा है, ये उससे बनता है। अगर ये तीनों को बैलेंस कर दिया जाए, तो एक न्यूट्रिशन के बिहाफ पर जाके काम करेगा, एक क्योंकि उसी के लिए स्पेशल है, ये हार्मोन को बैलेंस करने का काम करेगा, एक इंजाइम के बल पर उस अंग को बैलेंस करने का काम करेगा, जिससे वो हार्मोन्स अच्छे से बनावे। और अगर साथ में गैनोडर्मा लगा दिए, गैनोडर्मा की चाय, चाहे गैनोडर्मा की कॉफी, चाहे आपने आरजीजीएल लगा दिया, तो ये क्या करेगा, क्योंकि हार्मोन वो अंग इनबैलेंस क्यों हुआ, हार्मोन इनबैलेंस क्यों हुआ, क्योंकि इसीलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा ज्यादा जा रही है। उस टॉक्सिन की वजह से उन अंगों में इंफेक्शंस आ रहे हैं। क्या आ रहा है, इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिन ज्यादा है, हवा में टॉक्सिन, पानी में टॉक्सिन, खाने में टॉक्सिन। और ये टॉक्सिन जब बॉडी में जा रहा है तो उसको इन्फेक्ट कर रहा है, यानी कि उसमें इन्फेक्शन फैला रहा है। जैसे जैसे इन्फेक्शन फैलता जाएगा, वो अंग धीरे 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 इनबैलेंस होता जाएगा। उस बैलेंस को बनाने के लिए, उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हथियार क्या है, गैनोडर्मा। सबसे बड़ा हथियार है गैनोडर्मा। अगर ये 4 चीजें सपोर्ट कर ली जाए, मोरिंगा, नोनी जूस, स्पिरुलिना और गैनोडर्मा, तो क्या करेगा, गैनोडर्मा इन्फेक्शंस के लेवल पर जाके काम करेगा। फिर से बार बार दोहरा रहा हूं, इसको समझ जाइएगा। आप बराबर पूछते हैं कि सर कौन कौन सा प्रोडक्ट खाएं, आप यही समझ लीजिए, आज समझ जाएंगे कि आप कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको बताना चाहिए। तो पहला प्रोडक्ट हो गया क्या है, गैनोडर्मा। दूसरा प्रोडक्ट क्या हो गया, स्पिरुलिना। गैनोडर्मा क्या करेगा, इन्फेक्शंस को खत्म करेगा, बॉडी से टॉक्सिसिटी को बाहर करेगा। तीन काम हुआ, पहला काम हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा, दूसरा काम ये इन्फेक्शंस को खत्म करेगा, तीसरा काम
हमारे टॉक्सिन्स को रिड्यूस करेगा, बाहर निकालेगा, जिसकी वजह से इंफेक्शन आ रहा था, यानी कि कारण पे जाके काम करेगा गैनोडर्मा। और चौथा काम क्या करेगा, जो उस अंग के सेल इनबैलेंस हुए हैं उस सेल को बैलेंस करने का काम करेगा। अगर उसके साथ हमने स्पिरुलिना को सपोर्ट किया तो स्पिरुलिना क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन के बिहाफ पर, यानी पोषक तत्वों के बिहाफ पर, वहां जितने विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, पिगमेंट, एंजाइम्स की जरूरत है, उन सारी जरूरत को पूरा करेगा। और अगर स्पाइरुलिना आप लेते हैं तो स्पाइरुलिना से हीमोग्लोबिन भी मेंटेन होता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड सर्कुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को ढोने का काम करता है। तो उस ढोने की प्रक्रिया को ये बेहतर बना देगा। तीसरा चीज हमने ला दिया नोनी जूस। तो नोनी जूस क्या है, बॉडी के किसी भी इंफेक्शन को दूर करने के लिए नोनी जूस एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसको बोला गया है नेचुरल पेन किलर एंड नेचुरल एंटीबायोटिक भी इसको बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, ये एंजाइम्स की पूर्ति करेगा जिसकी कमी की वजह से वो अंग इनबैलेंस हुआ था। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, जीवन में एक इंसान को धक्का मारने वाला इंसान चाहिए जो उसको आगे की तरफ धक्का मारे। बॉडी के अंदर भी एंजाइम्स वही काम करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एक तरह से प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होता, ये जान लीजिएगा। एंजाइम्स क्या होते हैं? एक तरह से प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होता। तो अगर एंजाइम्स के लेवल पर बॉडी को आप सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि बॉडी बहुत सारा एंजाइम खुद बनाती है, लेकिन हर एंजाइम बॉडी नहीं बनाती है। बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत हमको भोजन से पड़ती है। और हमारे पास अगर एंजाइम्स की बात करें, एंजाइम्स की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स का काम क्या है, तो समझिए एक लाइव जनरेटर। जनरेटर में क्या होता है, एक जनरेटर जब स्टार्ट होता है तो उसमें एक हंडिल होता है, वो हंडिल आप मारते हैं और वो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। तो अगर एंजाइम्स की कमी हो जाए तो क्या होगा, वो जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे ही बॉडी के अंदर है, बहुत सारे अंगों को एंजाइम्स की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि वो एंजाइम्स जब जाएगा तो उसको जनरेट करेगा, यानी कि उसको स्टार्ट करेगा, और स्टार्ट करके धीरे से बगल हो जाएगा। बस इतना ही रोल है एंजाइम्स का। लेकिन एंजाइम्स की कमी से क्या क्या रोग होते हैं, जाकर देखिए। लीवर इनबैलेंस होता है, क्योंकि खाना पचने में सबसे बड़ा रोल है एंजाइम्स का। और अगर खाना न पचे तो क्या बिना पचे हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा? अभी सबसे बड़ा सवाल है। देखिए जुड़ते जा रहे हैं। राम अवतार जी, आपका माइक खुला हुआ है, ठीक है? क्या एंजाइम्स पचेंगे? क्या वहां से खाना पचेगा? जब खाना नहीं पचेगा तो क्या होगा? क्या आपके बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा? क्योंकि खाना जब पचेगा तभी उसके अंदर का न्यूट्रिशन निकलेगा, तब उठा के दे देगा ब्लड में। तब ब्लड क्या करेगा, बॉडी के हर एक अंग की कोशिकाओं तक उसको ले जाके पहुंचाने की, उसको सर्कुलेट करने का काम करेगा। अब क्या है, आपके खाने में एंजाइम्स की कमी है, क्योंकि एंजाइम्स कभी भी कहां मिलता है, तो एक लाइन में लिख लीजिएगा, किसी कच्चे भोजन में ही मिलता है। अब कच्चा आप क्या खाते हैं, आप बस इतना अंदाजा लगाइए। कच्चा आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं? इसीलिए बोला गया कि एक आदमी अगर 100 किलो का है तो उसको 1 किलो हरी सब्जी कच्चे में और 1 किलो फल और सलाद की जरूरत होती है, जिससे उसके बॉडी के एंजाइम्स, विटामिन और न्यूट्रिशन की पूर्ति होता है। और अगर आदमी इतना करे तो बॉडी के एंजाइम्स से ये हार्मोन्स कभी इनबैलेंस नहीं होंगे, और जब हार्मोन्स इनबैलेंस नहीं होंगे तो हम जल्दी बीमार नहीं होंगे। इस बिहाफ पर अगर देखेंगे तो नोनी जूस आपके लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो आपके बॉडी में एंजाइम्स की भी पूर्ति करता है, आपके बॉडी के इन्फेक्शंस को भी दूर करता है, और क्या करता है, और आपके बॉडी में न्यूट्रिशन लेवल को भी बढ़ाता है। और इसमें 2 तत्व पाए गए हैं, जेरोनाइन और प्रोजेरोनाइन। तो ये जेरोनाइन और प्रोजेरोनाइन जब जाता है तो आपके सेल्स के जो छिद्र हैं उनको बढ़ा के उनकी न्यूट्रिशन लेने की शक्ति को बढ़ा देता है। माय डियर फ्रेंड, मतलब सीधा समझिएगा, हम न्यूट्रिशन भेज रहे हैं। जैसे किसी के घर अगर चावल और धान कम हो गया, आपने चावल और धान भेजा, लेकिन वो अपना दरवाजा बंद करके बैठा है, आप उसको कैसे देंगे? कि आप दरवाजे पर रख के चले आएंगे? और अगर दरवाजे पर रख के चले आए और उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो वहीं पर सड़ के खत्म हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, वही चीज बॉडी के अंदर होती है। सेल के छिद्र, एक सेल में लगभग 10,000 छिद्र होते हैं। कभी कभी वो छिद्र रिसेप्टर्स खुलते नहीं है, वो रिसेप्टर्स को खोलने का काम कौन करता है? बहुत जटिल है बॉडी।
बहुत जटिल है माय डियर फ्रेंड। अभी तक हमको पूरा समझ में नहीं आया, अभी कई कई दिमाग घूम जाता है कि यहां से ऐसे क्यों होता है। वो रिसेप्टर्स को खोलने का काम आपका इंसुलिन नामक हार्मोन्स करता है। वहां रिसेप्टर्स होते हैं, उसका चाबी कहाँ है? वो एक ताला है जो सेल के ऊपर बंद होता है, उस सेल को बोलते हैं, उस ताले को बोलते हैं रिसेप्टर्स। और वो रिसेप्टर्स खोलने का काम आपका इंसुलिन करता है। अब आपका बॉडी इंसुलिन बना ही रहा है, वो रिसेप्टर खुलेगा कैसे? इसीलिए ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि सेल उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर वहां ताला लगा हुआ और चाबी बनी नहीं रही है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? उस चाबी को इंजेक्शन से देना स्टार्ट करते हैं। लो भैया 10 ml इंसुलिन, 20 ml इंसुलिन, 30 ml इंसुलिन, 50 ml इंसुलिन। और ऐसे लोग क्या करते हैं? जब जब खाना खाते हैं, खाना खाने के पहले उनको इंसुलिन लेना पड़ता है। क्यों इंसुलिन लेना पड़ता है? तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि वही इंसुलिन रिसेप्टर्स को खोलेगा। राम अवतार जी बोलिए, माइक खुल रहा है आपका बार बार। वो इंसुलिन बराबर उस रिसेप्टर्स को खोलने का काम करता है। जब वो रिसेप्टर्स खुलता है, मतलब सेल का छिद्र खुलता है, तब वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। अब इंसुलिन बनता कितने टाइम है? अब ये भी थोड़ा देख लीजिए। शुगर के मरीज बहुत बोलते हैं, सर मेरा कोई इलाज है? अरे भैया, रात का खाना नहीं बंद करोगे, तुम्हारा इलाज क्या है? क्योंकि दिस इज अ लाइफ स्टाइल डिजीज। इंसुलिन बनता कब है? तो 2 साल के बच्चों को 24 घंटा इंसुलिन बनता है। और 2 साल के बाद के जितने बच्चे हैं, 2 साल के बाद के जितने भी बच्चे हैं, उनको कभी भी दिन डूबने के बाद इंसुलिन बॉडी नहीं बनाती। ये बार बार कई बार बता चुका हूं, इसको एक लाइन में लिख लीजिए कि जैसे ही धूप खत्म हुई, बॉडी की इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया बंद हो जाती है माय डियर फ्रेंड। तो शुगर का, अगर आपको शुगर के पेशेंट हैं, तो आपको सबसे पहले ये ड्यूटी बनती है कि आप अपना रात का खाना बंद कीजिए। बहुत लोग कहते हैं सर खाएंगे नहीं जिएंगे कैसे? हम कहे भैया वो आपकी ड्यूटी है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आपको शुगर हुआ है, वो आपको प्रॉब्लम है। अगर आप इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले रात का खाना छोड़िए। ये पहली शर्त है। अगर शुगर का पेशेंट रात का खाना छोड़ गए, आप देखिएगा 100 में से 60 से 70 पेशेंट सिर्फ रात का खाना छोड़ने से ठीक हो जाएंगे। सिर्फ रात का खाना छोड़ने से। और सुबह सुबह जब आप उठिए, जब धूप निकलती है, तो सारे कपड़े निकालकर ओनली वन अंडरवियर पहनिए और आराम से जाके छत पे कम से कम 1 घंटा धूप लीजिए। आराम से 1 घंटा धूप लीजिए, ताकि उस समय आपका बॉडी इंसुलिन ज्यादा रिड्यूस करे। ये शुगर के पेशेंट का एक प्रिकॉशंस होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी वो हार्मोन्स, अगर अच्छा आदमी स्वस्थ है तब भी केवल दिन में ही बनेगा, रात को नहीं। सिर्फ 2 साल के बच्चे जब तक है तभी तक वो 24 घंटा बनता है। 2 साल के बच्चा जब ऊपर हो जाता है तो उसको 24 घंटा इंसुलिन नहीं बनता है। उसको तभी बनेगा जब दिन रहेगा, जब रात हो जाएगी तो बंद हो जाएगा। अब बॉडी की ये प्रक्रिया है, आप उसको नहीं बदल सकते। कुछ भी हो जाए आप उसको नहीं बदल सकते। आप नेचर को नहीं बदल सकते, आप प्रकृति को नहीं बदल सकते। आप दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन नेचर से नहीं लड़ सकते। और नेचर को अगर छोड़ा तो नेचर ही मार डालेगा। और ये सारे डिजीज, ये सारे हार्मोन्स इतने इनबैलेंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम नेचर से दूर भाग रहे हैं। तो थर्ड प्रोडक्ट हमने क्या इस्तेमाल किया? नोनी जूस। क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि इसके अंदर एंजाइम से जाके उसको एक्टिव करेगा। इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो बॉडी के इंफेक्शन को कम करता है, इसीलिए इसको नेचुरल पेन किलर भी बोला जाता है। तो 3 प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किए। पहला प्रोडक्ट आया हमारा गैनोडर्मा। क्यों? इस पे किस पे काम करेगा? टॉक्सिन्स के लेवल पे जाकर मेंटेन करेगा, ये इम्यूनिटी के लेवल पर जाकर मेंटेन करेगा। सही है? ये न्यूट्रिशन के बिहाफ पर भी जाके सपोर्ट करेगा। और सबसे बड़ी चीज है, अगर ये आपके बॉडी के अंदर है तो टॉक्सिसिटी को भी रिड्यूस करके बाहर करेगा। दूसरा चीज क्या है? स्पिरुलिना। ये न्यूट्रिशन के बिहाफ पर जाके आपको सपोर्ट करेगा। ये विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, पिगमेंट, एंजाइम्स, ये सारी चीजों की पूर्ति करेगा। चौथा चीज हमने सपोर्ट किया नोनी जूस, जो एंजाइम्स के लेवल पर जाके 09 और प्रो-09 के लेवल पर जाके ये हमारे बॉडी को सपोर्ट करेगा और इन्फेक्शंस को दूर करेगा। ये टॉक्सिन्स को भी निकालेगा और बहुत सारा न्यूट्रिशन ये पूर्ति भी करेगा।
और चौथा प्रोडक्ट हमने सपोर्ट कर दिया मोरिंगा। ये क्या करेगा, ये हार्मोन्स के लेवल पर जाके जो इम्बैलेंस हुआ है ये उसको बैलेंस करने का काम करेगा माय डियर फ्रेंड मोरिंगा। उसके साथ इसमें कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये न्यूट्रिशन के बिहाफ पर भी जाके उसको सपोर्ट करेगा। यानी कि किसी भी हार्मोन्स का बैलेंस हुआ है, 4 प्रोडक्ट हमेशा याद रखिएगा, गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, नोनी जूस एंड मोरिंगा। ये 4 चीजें हमेशा याद रखिएगा। अभी आप जितने सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट बॉडी के अंदर यही काम करते हैं, बॉडी की प्रक्रिया को दुरुस्त करते हैं, जिससे हार्मोन बैलेंस होता है माय डियर फ्रेंड, इम्यूनिटी बैलेंस होती है, टॉक्सिसिटी बाहर होती है, बॉडी का इन्फेक्शन दूर होता है, बॉडी का न्यूट्रिशन पूरा होता है, बॉडी का एंजाइम्स पूरा होता है, जिससे पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। और पाचन क्रिया अगर अच्छी है इसका मतलब आप जो खा रहे हैं उसका भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन निकाल के वो ले जाके आपके बॉडी को के सेल्स को सपोर्ट करती है। और अगर मार्केट के अंदर जाइए तो इस तरह का प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है माय डियर फ्रेंड। पूरी दुनिया घुमाइए किसी के पास, क्योंकि मॉडर्न साइंस में ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाए गए, मॉडर्न साइंस में ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाए गए। लेकिन आपके डीएक्शन के अंदर इस तरह के प्रोडक्ट बनाए गए हैं जो आपके न्यूट्रिशन के बिहाफ पर, आपके एंजाइम्स के बिहाफ पर जाके आपको भरपूर मात्रा में सपोर्ट करते हैं, भरपूर मात्रा में सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं, तो उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये फूड है और हमारे शरीर की जरूरत ही फूड है, हमारे शरीर की जरूरत ही फूड है। अगर फूड ना हो तो हम इन सारी चीजों को बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाले ने हवा पानी खाना इसीलिए बनाया क्योंकि इसी लेवल पर जाके ये आपको सपोर्ट करने का काम करता है माय डियर। इसी लेवल पर जाके सबसे बड़ा सपोर्ट आपके बॉडी का यही है, इससे बड़ा सपोर्ट पूरी दुनिया में आपके लिए नहीं। तो 4 प्रोडक्ट को हमेशा याद रखिएगा। जो हमारा हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मेन प्रोडक्ट है वो है मोरिंगा। उसके साथ हम सपोर्ट में रखेंगे नोनी जूस, हम सपोर्ट में रखेंगे स्पिरुलिना, हम सपोर्ट में रखेंगे गैनोडर्मा। और ये 4 चीजें अगर बॉडी में जाती है तो बॉडी में किसी भी तरह के इनबैलेंस हार्मोन्स को बैलेंस करने का ये पावर रखती है। लेकिन यहां पर एक लेकिन है, इस प्रक्रिया में समय लगता है, इस प्रक्रिया में समय लगता है, एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचिए शुगर हुआ तो एक दिन में हुआ, थायराइड हुआ तो एक दिन में हुआ, पाचन क्रिया गड़बड़ हुई तो एक दिन में हो गई, कैल्शियम की कमी क्या एक दिन में हो गई, एंजाइम्स की कमी क्या एक दिन में हो गई, विटामिन की कमी क्या एक दिन में हो गई। ये कुछ भी एक दिन में नहीं हुआ, ये बरसों से बिगाड़ते हम चले आए हैं, जो आज बीमारी के रूप में सामने दिख रहा है। हम बरसों से इसको बिगाड़ते हुए चले आए हैं और आज ये बीमारी के रूप में हमको दिख रहा है माय डियर फ्रेंड। और अगर इस बीमारी को दूर करनी है तो सबसे बड़ी चीज है इन पाउडर्स को लगातार और कंटिन्यू यूज करना पड़ेगा। कब तक, जब तक बॉडी पूरी तरह बैलेंस ना हो जाए तब तक। उसके बाद भी यूज करना पड़ेगा, किस लिए, वो सिर्फ इसलिए कि फिर दोबारा इम्बैलेंस ना होने पाए, फिर वो बीमारी का कारण आने ना पावे, इसलिए दोबारा हमेशा के लिए यूज करना पड़ेगा। और हमेशा यूज करने में रिस्क क्या है, तो आपको मैं बता दूं, नो रिस्क। जब आप इतनी अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं आपको रिस्क नहीं लगता है, तो आप बताइए ना, ये पत्ता है, जड़ है, स्पर्ना क्या है, एक पौधा है, गैनोडर्मा क्या है, खाना है, नोनी जूस क्या है, ये भी फल है, तो इनको खाने में आपको दिक्कत कहां से हो सकती है। ये नॉन साइड इफेक्टियल प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट बॉडी पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन है ही नहीं। तो जब मेडिसिन है ही नहीं तो रिस्क किस बात का है। ये तो फूड है, और फूड अगर आपके शरीर में अच्छा जाता है तो हमेशा के लिए आपके बॉडी को सपोर्ट करता है, और जब आपके बॉडी को सपोर्ट करता है तो आपका बॉडी बैलेंस में होता है, बैलेंस में होता है। तो हमको लगता है ये हार्मोन इनबैलेंस आपको काफी समझ में आया होगा, क्योंकि हार्मोन बैलेंस से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। अब बताइए क्या कुछ क्लियर हुआ, बोलिए, हम अपना ब्लूटूथ बंद कर लें। हाँ सर, जी सर, बहुत कंफर्म हुआ सर। जी मनीष साहब, कह रहे सर, जो वास्तव में हम लोग शरीर में
बहुत कुछ कमियां हैं और इसको लगातार खाने से सर हम लोग जो हम स्वस्थ हो सकते हैं सर। जी जी, चलिए दसाई जी, कुछ क्लियर हुआ सर? सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सर जी, बहुत कुछ क्लियर हुआ। जैसे अभी बोले हैं सर, अंग्रेजी ज्यादा ज्यादा दवाई खाने से दिक्कत नहीं हो रही है, नहीं होती है, तो हमारा ये प्रोडक्ट खाने से क्या दिक्कत होती है लोगों को? तो दिक्कत ये होती है सर कि जैसे दवा जो देते हैं वो डॉक्टर देते हैं, और हम लोग उनके नजर में साधारण लगते हैं, जो कि अमृत जैसा सामान दे रहे हैं। दिक्कत यही होता है सर। जी, नहीं तो उनके दिमाग के इतना अंदर जो अच्छा उनका चीज कचरा है। है ना, उनको निकालना पड़ेगा सर। जी सर, जी सर, वही तो जिनका निकलता है वही यूज करता है। जी, और कल तो हम लोगों ने कसम खाया है। क्या कसम खाया है? महंगा क्या खाना है कसम पर खाया है अच्छा कल? खाना है। महंगा खाना खाएंगे है, लेकिन अच्छा खाएंगे। हाँ, कल हमने कसम खाया, हम महंगा खाएंगे लेकिन अच्छा खाएंगे। जी सर। तो अभी दुनिया से लेना देना नहीं है, अभी सबसे पहले अपने से लेना देना है। पहले हम तो स्टार्ट करें, बाकी दुनिया आ जाएगी, काहे घबरा रहे हैं? ठीक है महेंद्र जी, कुछ क्लियर हुआ? हाँ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कुछ क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ सर। मोरिंगा जी, कह के गोली खाना है, मोरिंगा कम से कम 2-2 सुबह शाम। खाली पेट की खा के, खाली पेट सुबह और शाम को खाना खाने के बाद। खाली पेट सुबह शाम के हाँ खाना खाने के बाद। हाँ, सबसे बड़ी बेस्ट आज शेयर किए सर। और चाहे महंगा हो, शरीर के लिए फायदा है। चाहे पहले अपना खाइए, उसके बाद अपना दूसरे के खिलाइए। कल आप हाँ, मीटिंग में नहीं आए, कल आप मीटिंग में आए होते तो कुछ और क्लियर हुआ होता ना। हम कंफर्म नहीं हुआ। अब कोई बोलता है कि नहीं होगा, कोई कहता है नहीं होगा, इसीलिए हम तनी थोड़ा दूसरे जगह चल गए थे। सुमन माई जब फोन किए थे कि आप नहीं हाँ आएंगे मीटिंग, कहे आप तो दुई गते नहीं आए थी, कहाँ जाके मासू भात खाने गई थी, न्योता खाने हम्म, सुमन। अब हम चल गए, थोड़ा थोड़ा हम ड्यूटी में चल गए सर, यही। चलिए तब सुमन जी को डांड लगा दिया जाए। हाँ, ये आपकी शनिचर के आएंगे तो 2 किलो खांसी का मासू लेके आएंगे। अच्छा, ठीक 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 है, सुन लीजिएगा सुमन जी। हाँ, अब पहले ही नहीं किए शाम के कि मनो होगा तो थोड़ा हम भी नहीं तो हम तो पूरा ब्याह शादी छोड़ के हम उस दिन मीटिंग में गए थे शनिवार के। नहीं तो आपको एक चीज हम बता दें कि हाँ सर। जो चीज आपके व्हाट्सएप पर पड़ गई कि मीटिंग होगी तो 100% मीटिंग होगी। अच्छा सर, ठीक उसमें है। कोई दिक्कत नहीं है, जब पड़ गया तो आपको आना है। कल गए सर, कल चल गए तो लगभग हमारा 3 ठो आईडी भी लग गया। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए सर कुछ तो किए हैं ना। आज ठीक है, भी आज भी उसी जगह में जा रहे हैं सर। थोड़ा मीटिंग लास्ट तक नहीं सुनेंगे, और थोड़ा उसी जगह में जा रहे हैं वहाँ। अब रास्ते में अब सवेरे बुलाए हैं, अब यहाँ 8 नहीं बज तो के मीटिंग खत्म हो गई है, आप निकल सकते हैं। ठीक है हाँ, राकेश भाई, कुछ क्लियर हुआ? ओके सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राकेश भाई। सुमन जी, ऑल दी एक्शन फैमिली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुमन जी। आपको तो बड़ा लंबा चौड़ा डांड लगा है। नहीं सर, मासू भात खाने नहीं गए थे, थोड़ा हाँ, ऑफिस गए थे। वो बुआ का वो चेक वोक बनवाना था, तभी जी 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 सोचे जी। कि उधर से चल जाएंगे। तो बुआ बोले बाजार करके आना। अब तो क्या करे, किधर जाएं? तो भी टाइम मिलेगा तो जाएंगे, ऐसा बोला था। तो जी, हमारा लीडरशिप है ये मुझे कल पता चला, तो मैं नहीं वहां। लीडरशिप नहीं था, खुली मीटिंग थी, जनरल मीटिंग थी। अभी ठूठी बारी सब जनरल ही चलेगा, जब लीडरशिप लगेगा तो लीडरशिप के बारे में बता दिया जाएगा आपको, वो पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। चलेगा, हर एक सोमवार के मीटिंग चलेगा छुट्टी बारी। जी सर, जी सर। जी ठीक है, तो सुमन हर जी, कुछ क्लियर हुआ सुमन जी? जी सर, बहुत बहुत चीज क्लियर हुआ। जैसे जी सबसे मेरे को वो लगा इंसुलिन वाला, जी क्योंकि इंसुलिन ही सबसे महत्वपूर्ण है जी जी, वही हार्मोन ज्यादा को। देखने को मिलता है, इंसुलिन और थायराइड वाला, जी सर, जी सर, जी सर, यही ज्यादा देखने को मिलता है। जी सर। चलिए चलिए राकेश भाई,
क्या उपलब्ध हैं आप? जी सर, गुड लगता है मॉर्निंग। आपको अच्छा उपलब्ध है। कुछ क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर है। जी जो हारमोन ग्लैंड ठीक के है, बारे में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का। चलिए ठीक है, एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे, इसके बाद वाले मंगलवार को हम लोग समझेंगे ब्लड कैसे बनता है। ठीक पहले है ये सर। समझ जाइए कैसे बनता है, फिर ये समझ में आ जाएगा ठीक कैसे होगा। जी जी जी। अभी सर समस्या ये हम ये नहीं जान पाते हैं कैसे बनता है। सर जी, हाँ जैसे कल गए थे वाणिज्य बैंक में, तो सबसे बड़ा वाला जो हाकिम है ना, तो जी उनको उनका बाल पका है तो